नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज के चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1831 से 1832 के बीच में ये हुआ। छोटा नागपुर, ये हम लोग रिकैप कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ क्षेत्र थे मुंडा। एक क्षेत्र था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में जो है मुंडा, ओराव, हो, महाली ये जनजातियां रहती थी और जो मैदानी लोग थे वो इन्हें कोल बुलाते थे। 1822 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार है, ये लोग जो हैं पाबंदी लगा देते हैं कोल, जो जिनको कोल बोलते थे उन लोगों पर, क्योंकि वो चावल से शराब निकालते थे अपने यूज के लिए। उसके बाद क्या होता है, 1831 में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में एक संघर्ष होता है। उसके बाद बुद्धो भगत की मृत्यु हो जाती है। फिर गंगा नारायण आते हैं 1832 में, इसका नेतृत्व करते हैं और रुक रुक कर ये विद्रोह जो है लगभग 1848 तक कंटिन्यू चलता रहता है। खासी विद्रोह की बात करें तो इससे भी हम रिकैप करेंगे, कुछ ही मिनट लेंगे इसके लिए। जयंती और गारो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक जगह है, बंगाल में ये पड़ता है। यहाँ खासियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य थे। 1824 में जो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए वो एक सड़क बनाने की योजना बना रहे थे। उसके बाद क्या होता है, 1827 में खासी के जो मुखिया होते हैं वो मुखिया जो हैं उनसे अंग्रेज बात करते हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकलता है। ब्रिटिश सरकार ने जो है छत्तर सिंह को यहाँ पे जमींदार नियुक्त कर रखा था। छत्तर सिंह जो है वो इजाज़त दे देता है, लेकिन खासी मुखिया जो तीरथ सिंह थे वो विरोध करते हैं और उसके बाद जो है विद्रोह हो जाता है। तीरथ सिंह के अलावा जो है बार मानिक और मुकुंद सिंह भी इसका विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं। इसके बाद खोंड एवं सवार विद्रोह, ये 1900 में ईस्वी में होता है। उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश खौड़माल क्षेत्र के आदिवासी खोंड कहे जाते थे। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि खोंड कहते किसको थे, तो उड़ीसा के पास में एक प्रदेश था खौंडमाल जो था ये आदिवासी क्षेत्र था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या बोलते थे, खोंड। पालिया खेमदी के आदिवासी सवार कहे जाते हैं। इनके क्षेत्रों में बाहर से आकर लोग दिनंतर बस रहे थे, जिससे इनमें असंतोष व्याप्त था। विद्रोह का मुख्य कारण जो है अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खौंड में प्रचलित नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाना था, जो कि मुरिया को समर्पित था। तो यहाँ पर जो है विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, अंग्रेज प्रशासकों द्वारा जो है खोंड में प्रचलित जो नरबली प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, जो कि मुरिया को समर्पित थी। ये लोग मुरिया के जरिए भगवान को खुश करते थे ताकि हल्दी व अन्य फसलें अच्छी हो सके। एक ब्लाइंड फेथ था, लेकिन हम कह सकते आस्था थी, मान्यता थी। यह एक प्रकार से पृथ्वी पूजा का रूप था। 1846 ईस्वी में खोंडों ने चक्र विसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो 1846 में जो है चक्र विसोई के नेतृत्व में जो है विद्रोह कर दिया जाता है। बहावी आंदोलन होता है 1820 से 1870 में। इस आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो अब्दुल बहाव थे। कौन थे? अब्दुल बहाव। भारत में इसके प्रवर्तक जो हैं सैयद अहमद बरेलवी थे। तो दोनों नाम याद रखने हैं। अब्दुल बहाव जो थे इस आंदोलन के प्रवर्तक थे और भारत में अगर इसके प्रवर्तक देखें तो सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद ने एकेश्वरवाद और जिहाद, जिसे धर्मयुद्ध, जिहाद को धर्मयुद्ध बोलते हैं, पर बल दिया। इन्होंने हिजरत, दुश्मनों को देश से बाहर करने के महत्व पर बल दिया। बहावियों ने प्रभावशाली विद्रोह किया। ये बहावी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे। बहावियों ने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने व धर्मयुद्ध में शामिल होने के लिए जनता का आह्वान किया। बहावियों की ब्रिटिश विद्रोही गतिविधियां 1830 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद तक जारी रहीं। तो यहाँ पे दो नाम याद रखने, एक तो अब्दुल बहाव और सैयद अहमद बरेलवी।
एकेश्वरवाद व जिहाद पर इन्होंने बल दिया, और हिजरत, हिजरत का मतलब होता है दुश्मनों को देश से बाहर करना। हिजरत के महत्व पर बल दिया, और इन्होंने जो है अंग्रेजों को निकालने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इन विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को लंबा समय लगा, परंतु ये भारत में अंग्रेज के शासन के लिए कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ। देखिए, इनको खत्म करने में अंग्रेजों को बहुत समय लगा, लेकिन बहुत बड़ा खतरा अंग्रेजों के लिए नहीं हुआ। इसके बाद देखेंगे मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के बारे में आपने सुन रखा होगा पहले। तो मुंडा विद्रोह की अगर बात करें तो 1893 से 1900 के बीच में ये हुआ। उलगुलान विद्रोह भी इसको बोलते हैं। आदिवासी विद्रोह में सबसे अधिक प्रसिद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। आदिवासी विद्रोह में सबसे अधिक प्रसिद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1857 को झारखंड प्रदेश में रांची के उलिहातू गांव में हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1857 को झारखंड प्रदेश में रांची के उलिहातू गांव में हुआ था। उलिहातू गांव में हुआ था, 15 नवंबर 1857 को हुआ था, झारखंड में हुआ था, और झारखंड के रांची के एक गांव उलिहातू में हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक लाइन में बन रहे हैं कि बिरसा मुंडा थे कौन। तो बिरसा मुंडा जो हैं वो एक आदिवासी थे। उनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1857 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उलिहातू में हुआ था। उलिहातू कहाँ है? रांची में है। रांची कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड कहाँ है? भारत में है। भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया क्या है? कंटिनेंट है। इन्हें मिशनरियों से थोड़ी बहुत शिक्षा मिली थी। वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे, किंतु पुनः उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया। मुंडा के एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। मुंडा ने जो है एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। एक मान्यता के अनुसार 1895 ईस्वी में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी बातें करते थे। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती, खुटकटी व्यवस्था की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, वनियों एवं महाजनों के अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना बंद कर दिया, जिसके विरोध में 1899 में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। क्या कह रहा है? मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती। ठीक है, मुंडा जनजाति में एक प्रचलित थी सामूहिक खेती, उसको खुटकटी व्यवस्था कहते थे, की परंपरा पर जो है जमींदारों, वनियों एवं महाजनों के अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना आरंभ कर दिया। तो इन पर जो है आक्रमण होने लगे। किसके आक्रमण होने लगे? अंग्रेजों के। लेकिन अंग्रेजों के आक्रमण ऐसे नहीं हो रहे थे, उनको संरक्षण मिला था जमींदारों का, ठेकेदारों का, वनियों का, महाजनों का। और इसके विरोध में जो है 1899 में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया। 1900 ईस्वी में जो है विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 ईस्वी में जो है सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए। कुछ दिन बाद बिरसा पकड़ा गया तथा उसकी जेल में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह जो है शांत हो गया। वेल्लोर विद्रोह जो है 1806 ईस्वी में कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह किए। इनमें सबसे प्रमुख जो है 1806 ईस्वी का वेल्लोर विद्रोह था। इस विद्रोह में जो है 350 सिपाही और 177 अंग्रेज सैनिक मारे गए। तो ये भी याद रखना है कि कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह किए। इनमें सबसे प्रमुख जो 1806 ईस्वी का वेल्लोर विद्रोह था। इस विद्रोह में 350 सिपाही और 177 अंग्रेज सैनिक मारे गए। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ? तो 1806 में हुआ। ठीक है, और कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह किया था इसमें। और सबसे प्रमुख 1806 ईस्वी का वेल्लोर विद्रोह था।
और ये जितने भी विद्रोह हुए इनमें सबसे प्रमुख कौन सा विद्रोह था? 1806 का वेल्लोर विद्रोह। इस विद्रोह में जो है 350 सिपाही और 177 अंग्रेज मारे गए। तो ये सबसे बड़ा वो है कि कितने लोग मारे गए थे, तो 177 सिपाही अंग्रेज सैनिक मारे गए थे, 350 सिपाही मारे गए थे। तो दोनों थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह देखेंगे। इस विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई 1857 को मेरठ के 34वीं रेजिमेंट सिपाहियों के द्वारा हुआ। दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली के सिपाही भी इनसे मिल गए। तो 1857 का विद्रोह जो है अपने आप में बहुत बड़ा विद्रोह है। तो इस विद्रोह का आरंभ जो है कब हुआ? 10 मई 1857 को। कब हुआ? 10 मई 1857 को। और 10 मई 1857 को हुआ मेरठ की जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा किया गया। दूसरे दिन ये सिपाही कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं, जहां दिल्ली के सिपाही भी इनसे मिल जाते हैं। दिल्ली पर उनका आधिपत्य हो गया। 80 साल के बूढ़े मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर को जो है भारत का बादशाह घोषित किया गया। वह विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बनाया गया। तो ये भी याद रखना है कि जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वो 80 साल के बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि 80 साल के बहादुर शाह जफर थे जो कि इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वो 80 साल के बहादुर शाह जफर थे। इसके बाद अलावा क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों के सैनिक और विभिन्न राज्यों के शासक व सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हुए। समाज के कई अन्य समुदाय, जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान इस विद्रोह में शामिल हुए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके ये प्रमुख केंद्र कुछ दिए गए हैं, ये देख लो जरा। तो इसमें क्या बता रहा है? मेरठ में ये शुरू हुआ था। मेरठ से दिल्ली, बरेली, ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आरा, संबलपुर, बैरकपुर और असम, ये सब जगह हुआ। तो मेरठ में जो है कदम सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व कर रहे थे। बरेली में बख्त खां थे। ग्वालियर में तात्या टोपे थे। ठीक है, कानपुर में नाना साहिब थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली, आरा में कुंवर सिंह, बैरकपुर में मंगल पांडे, संभलपुर में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही। ठीक है, तो ये प्रमुख केंद्र और प्रमुख नेता थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है कौन कौन इसमें शामिल था। तो 1857 का विद्रोह एक परिचय, विद्रोह का केंद्र दिया है, विद्रोही नेता दिए हैं, फांसी, मृत्यु, निर्वासन जो भी हुआ, मतलब किसको फांसी दी गई, किसको ऑन द स्पॉट मार दिया गया, किसको देश निकाला दे दिया गया। तो दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड जो द्वितीय जो थे वो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। बख्त खां जो थे, बख्त खां, तो बहादुर शाह 80 साल के थे, तो एक्चुअल में जो नेतृत्व कर रहे थे वो बख्त खां ही कर रहे थे। और हकीम एहसानुल्लाह जो है ये प्रमुख सलाहकार थे। निर्वासन करके जो है बहादुर शाह को रंगून भेजा गया और 1862 में जो है यहीं पर इनका निधन हो जाता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कर रही थी, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह। 1859 में जो है ये नेपाल चली गई और 1874 में काठमांडू में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1856 में जमखंड कोलकाता चले जाते हैं नवाब वाजिद अली शाह, और वहीं जो है 1887 में इनका निधन हो जाता है। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। झांसी और ग्वालियर में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जून 1858 में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं और तात्या टोपे जो है 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बनाकर ग्वालियर में फांसी दे दी जाती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे। बरेली के रोहिलखंड में जो है खान बहादुर खां, इनको भी फांसी दे दी जाती है। बिठूर में जो है बिठूर कानपुर नाना साहब,
और अजीजन बेगम ये एक नर्तकी थी। राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, टीका सिंह। 1859 ईस्वी के आरंभ में नेपाल में जाकर छिपे और वहीं निधन हो गया। अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहला तो यही हो गया, 1857 की क्रांति के और विद्रोह देखेंगे। तो विद्रोह का जो केंद्र था दिल्ली, दिल्ली में कौन नेतृत्व कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन था नेतृत्वकर्ता? बहादुर शाह द्वितीय। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहे थे। कौन कर रहा था? बख्त खां। ठीक है। और सलाहकार कौन थे? एहसानुल्लाह जो थे वो सलाहकार थे। उसके बाद जो है इन्हें निकाल कर रंगून भेज दिया गया। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। और 1862 में वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर हम देखेंगे लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह दोनों लोगों को देखेंगे। तो बेगम हजरत महल जो है 1859 में नेपाल चली गई थी। ठीक है। कब नेपाल चली गई थी? 1859 में। ध्यान रखना है कि बेगम हजरत महल जो हैं नेपाल कब चली गई थी? 1859 में। और काठमांडू में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1874 में। ठीक है। तो कहाँ होती है? काठमांडू में। कब होती है? 1874 में। 1856 ईस्वी में जमखंड कोलकाता चले गए थे। कौन? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। कहाँ चले गए थे? जमखंड। जमखंड कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है। कोलकाता कहाँ है? कैपिटल है काहे की? बंगाल की। सॉरी, हाँ, बंगाल की कोलकाता। और वहीं जो है 1857 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है। 1857 में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो याद रखना है कि 1857 में इनका निधन हो जाता है। और इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हमने बताया आपको। और ग्वालियर में तात्या टोपे। तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों लोग मिलके हम कह सकते हैं ग्वालियर में नेतृत्व कर रहे थे। 18 जून 1858 को जब रानी की मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाती है अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो 18 अप्रैल 1859 को जो है तात्या टोपे को बंदी बना लिया जाता है और ग्वालियर में फांसी दे दी जाती है। ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, किसका कहाँ निधन हुआ था। तो बहादुर शाह द्वितीय का निधन जो है 1862 में हुआ था रंगून में। बेगम हजरत महल का काठमांडू में हुआ था 1874 को। नवाब वाजिद अली शाह का जो है कोलकाता में हुआ था 1887 को। रानी लक्ष्मीबाई 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई थी लड़ते हुए। और तात्या टोपे जो है इनको ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। और बरेली में कौन लीड कर रहा था? खान बहादुर खां। इनको भी फांसी दे दी गई थी। बिठूर, कानपुर, नाना साहब, अजीजन बेगम, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, टीका सिंह, ये नाम थोड़े याद रखिए। नाना साहब, अजीजन बेगम, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां। और 1859 ईस्वी के आरंभ में जो है नेपाल में जाकर छिपे और वहीं इनका निधन हुआ। अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे और भी कई सारे लोग हैं और भी बहुत सारे क्या हुए हैं? विद्रोह हुए हैं। तो सारे विद्रोह हम आज ख़त्म करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये फिर विद्रोह केंद्र कौन है? जगदीशपुर, दानापुर, आरा, आजमगढ़, आरा बिहार, पटना बिहार। तो जगदीशपुर और दानापुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह जो हैं ये विद्रोही नेता थे, ये लोग लीड कर रहे थे। कुंवर सिंह का जो है 26 अप्रैल 1858 को निधन हो जाता है। आरा बिहार में जो है बंदे अली ये इसका नेतृत्व कर रहे थे और 1858 में इनको फांसी दे दी जाती है। पटना बिहार में पीर अली जो हैं 7 जुलाई 1857 को भी इनको भी फांसी दी गई।
फैज़ाबाद और शाहजहांपुर, मौलवी अहमदुल्ला जो हैं, अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था इन पर। पुवाया के राजा की सूचना पर जो है 1858 ईस्वी में एक हमले में मारे गए। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कौन लीड कर रहा था, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि इन पर एक तो 50,000 रुपये का इनाम था, पुवाया के एक राजा ने जो है सूचना दी थी, और फिर 1858 में एक हमले में ये मारे गए थे। फतेहपुर में अजीमुल्ला विद्रोही नेता थे और इनको भी फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद देखिए गोरखपुर में जो है गजाधर सिंह, मुरादाबाद में अब्दुल अली खान, सुल्तानपुर में शहीद हसन, सैदपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश भगवान सिंह जाट, रेवाड़ी हरियाणा, कासनगांव हरियाणा और झज्जर हरियाणा। ठीक है, रेवाड़ी कासनगांव झज्जर, रेवाड़ी कासनगांव झज्जर, याद रखिए रेवाड़ी कासनगांव झज्जर। तो रेवाड़ी में राव तुलाराम, रेवाड़ी में राव तुलाराम, और बीमार होने से काबुल में 8 सितंबर 1862 को निधन हुआ। ठीक है, तो याद रखना है 8 सितंबर 1862 को। ठीक है, 8 सितंबर 1862 को जो है बीमारी की वजह से इनका निधन हो जाता है। कासनगांव हरियाणा, अलबेल सिंह इनका नाम था, और जियाराम, अलबेल सिंह जियाराम, याद रखिए कासनगांव हरियाणा, अलबेल सिंह जियाराम। 1858 ईस्वी में जो है दोनों को फांसी हुई। ठीक है, अलबेल सिंह और जियाराम दोनों को 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858। झज्जर हरियाणा, नवाब अब्दुल और रहमान खान। ठीक है, 1857 में दिल्ली कोतवाली में फांसी। ठीक है, तो नवाब अब्दुल रहमान खान को जो है 1857 में 57 ईस्वी में दिल्ली कोतवाली में फांसी। बैरकपुर पश्चिम बंगाल, मंगल पांडे विद्रोही नेता थे। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या होता है, बैरकपुर के लाल बगान में फांसी दी गई। असम की बात करें तो दीवान मनीराम दत्त और केदवेश्वर सिंह, दीवान मनीराम दत्त और केदवेश्वर सिंह। कलकत्ता में इनको फांसी दी गई। सागर शेख रमजान, सागर शेख रमजान जो है यहाँ पे लीड कर रहे थे। सागर में जो है शेख रमजान। संभलपुर उड़ीसा, संभलपुर कहाँ है, उड़ीसा में। सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही, सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही। 1862 ईस्वी को आत्मसमर्पण व देश से निष्कासन। ठीक है, 1862 को ये आत्मसमर्पण कर देते और देश से निष्कासन हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मेरठ, मेरठ में जो है कदम सिंह नेतृत्व कर रहे थे। मथुरा में देवी सिंह, बिजनौर में मोहम्मद खान, गढ़मांडला में शंकर शाह राजा ठाकुर प्रसाद, रायपुर में नारायण सिंह, मंदसौर में शहजादा हुमायूं फिरोज शाह, रंगून में निर्वासित वहीं पर 1862 में निधन हो जाता है। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह दोनों को फांसी दी गई। और कोटा राजस्थान, जयदयाल हरदयाल तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। और अमझेरा मध्य प्रदेश, राजा बरनावर सिंह 10 फरवरी 1858 ईस्वी को फांसी दी गई। सतारा महाराष्ट्र, रंगोजी बापूजी गुप्ते, गंजम राधा कृष्णा दंडसेन, अजनाला वजीर खां। तो सतारा को कौन लीड कर रहा था, रंगोजी बापूजी गुप्ते, रंगोजी बापूजी गुप्ते, रंगोजी बापूजी गुप्ते। और गंजम को कौन लीड कर रहा था, राधा कृष्ण दंडसेन। और अजनाला को कौन लीड कर रहा था, वजीर खां। कौन लीड कर रहा था, वजीर खां। तो याद रखना है कि अजनाला को कौन लीड कर रहा था, वजीर खां लीड कर रहे थे। इसके बाद जो है विद्रोह केंद्र, विद्रोही नेता सिंध को जो है शहजादा पीर मोहम्मद इमाम बख्श अलीफर खां ये लीड कर रहे थे। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के आजीवन कारावास की सजा दी गई। गोंडा और गोलकुंडा क्षेत्र में जो है दीपूजी राणा और चिंता भूपति ये लीड कर रहे थे। पंजाब में गुरुराम सिंह लीड कर रहे थे, रंगून जेल में बंद किया गया। तो
ये कुछ थे, दोबारा रिपीट किए दे रहे हैं एक बार। विद्रोह केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, बरेली, बिठूर, जगदीशपुर, आरा, पटना, फैजाबाद, फतेहपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, सैदपुर, रेवाड़ी, कासनगांव, झज्जर, बैरकपुर, असम, सागर, संबलपुर, मेरठ, मथुरा, बिजनौर, मांडला, रायपुर, मंदसौर, कुल्लू, कोटा, अमझेरा, सतारा, गंजम, अजनाला, सिंध, महाराष्ट्र, गोवा, गोलकुंडा क्षेत्र, पंजाब। तो ये सारे के सारे क्षेत्र थे जहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ चल रही थी।